कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, उसी का जीता जागता सबूत हमारे साथ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। अभी हम मौजूद हैं पटना के गर्दनी बाग महिला थाने के पास। यहाँ पे एक लड़की है जो कि अपनी न्याय की गुहार लगाने के लिए महिला थाना पहुंची है। क्या मामला है जी, बताइए। जी, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। वो प्रमोद प्रेमी हैं जो सिंगर भोजपुरी के, उनका भाई साहिल यादव है। उनके साथ मैं 1-1.5 साल से रिलेशनशिप में थी। उन्होंने मुझे शादी का प्रॉमिस किया था कि मैं तुमसे शादी करूँगा, तो मैंने उनके ट्रस्ट करके वो मेरे साथ शादी का प्रॉमिस करके मेरे साथ फिज़िकल रिलेशनशिप बनाते रहते थे। और मुझे बोले कि मेरे मांग में सिंदूर भी एक बार भरे मंदिर में ले जाकर। उसके बाद मेरे को बोले मैं कर्नाटका से आऊँगा तो सारी समाज के सामने तुमसे शादी करूँगा। तो अब जो कर्नाटका से आए तो फिर मैंने उनसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए मना कर दिया। तो उन्होंने बोला कि तुम टेंशन क्यों लेती हो, मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम टेंशन मत लो। फिर वो जब घर गए तो घर जाने के बाद उनके माँ बाप को जब पता चला, प्रमोद प्रेमी यादव को पता चला, तो उन्होंने बोला कि मैं नचनिया बजनिया को मैं अपने घर की इज्जत बनने नहीं दूँगा। वो कैरेक्टर लेस है। मेरे ऊपर बहुत कुछ उंगली उठाया गया कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। बहुत अभद्र लैंग्वेज यूज़ किया गया जो कि मैं नहीं बोल सकती हूँ। इतना अभद्र लैंग्वेज उन्होंने यूज़ किया। उसके बाद मैं 30 तारीख 5वां महीना 2023 में उनके घर भी गई थी। उनके घर जाने के बाद उनके सारे परिवार को मैंने सारा चीज़, गांव वालों को मैंने बताया। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे बेटा का नौकरी देख के तुम मुझसे शादी करना चाहिए। मैंने एक ही चीज़ कहा कि मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मुझे श्याम चाहिए, क्योंकि मेरा ज़िंदगी हम जी नहीं सकते हैं, हमको श्याम चाहिए। लेकिन उन लोगों ने मुझे भला फुसला के धमकी दे के कि तुमको मरवा देंगे, तुम यहाँ से चली जाओ, तुमको गायब करवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, गंदी गंदी गालियाँ दे के मुझे वहाँ से भगा दिया उन्होंने। उसके बाद मैंने फिर शाम से बात किया। मैंने बोला तुम ऐसे नहीं मानोगे तो मैं थाना जाऊंगी, केस करूंगी। तो उन्होंने मुझे धमकी दिया कि तुम जाओगे तो तुमको उठवा लेंगे, ये कर देंगे। फिर मेरे से प्यार से बात करने लग गए। उनके घर वाले, पता चला कि उसके घर पे अगवा शादी के लिए आया था, उसकी दूसरी शादी करवाने के लिए सोच रहे थे। तो फिर मैं थाने में अपना FIR दर्ज करवाई, स्पीड पोस्ट करवाई थी 1 तारीख को ही। तो कुछ रिप्लाई नहीं मिला। तो फिर मैं आई थाने में तो मेरे को वापस कर दिया गया। फिर मैं आज आई हूँ, तो आज आके आवेदन लिख के दी हूँ। तो आज मुझे नोटिस मिला है उसके घर देने के लिए। रिलेशन में थी आप? 1-1.5 साल से। 1.5 साल से जी। कितने दिनों से थाना की मतलब दौड़? थाना तो मैं 1-1.5 महीना हो गया थाने के ये करते हुए। उन लोगों को लगा मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, लेकिन उनको नहीं पता कि मैं क्या कर रही हूँ, उनको कुछ भी नहीं पता है। आज आप महिला थाना आई हैं, क्या कुछ आश्वासन मिला है? आज मुझे बोला गया है कि लड़का को बुलाया जाएगा, लड़का को समझाया जाएगा। तुम क्या चाहती हो? मैंने बोला मैम मुझे शादी करना है, मुझे शादी करना है, क्योंकि मेरी माँ का इज्जत चला गया सबको, क्यों हम मुंह दिखाने लायक कहीं नहीं रहे। मेरा तो सब कुछ लूट गया ना। तो आप शादी करने के लिए तैयार हैं? जी, मुझे शादी करना है। अगर वो शादी नहीं करते हैं तो? नहीं करता है तो फिर मुझे न्याय दीजिए। तो क्या आपको, मुझे कुछ न्याय दीजिए फिर। भरोसा है? नहीं, न्यायालय पे है, थाना पे नहीं है। क्योंकि थाना पे इसलिए क्योंकि थाना लोग हैं ना, पैसे के पीछे भागते हैं। जी, आज पैसा फेंकेंगे, वो लोग बड़े लोग हैं, पैसा देंगे, केस दबा दिया जाएगा। तो मुझे किसी पे भरोसा है, मुझे कोर्ट पे है। लेकिन मैं रूल के अकॉर्डिंग चलती हूँ। मैंने इसलिए सबसे पहले आके महिला थाना में किया कि कल के डेट में ये नहीं बोला जाए कि आप थाना से क्यों नहीं मदद ली। लेकिन आज मैंने लिया है, ये भी प्रोसेस में देख लेती हूँ कब तक ये मुझे न्याय दिलाती हैं। आखिर ये दिला जाए तो मैं शायद गलत होंगी कि नहीं, थाना बिकाऊ है। तो यही चीज़ है, इसलिए मैं यहाँ पे आई थी। आप बोल रही हैं कि हमारे मंदिर में सिंदूर भी डाला था, उसका कोई प्रमाण है? जी, प्रमाण ये है, मेरे फ़ोन में फ़ोटो था साथ में हम दोनों का। तो उसने मेरे फ़ोन में डिलीट कर मेरा सिम भी तोड़ दिया था, गोडा में सिम भी तोड़ दिया था। और क्या कहते हैं, उसके बाद मेरा एक फ़ोन था, वो फ़ोन भी तोड़ दिया उसने। तो अभी उसका रिकॉर्डिंग है, मुंह से वो बोला, मैंने उसको बोला है तुम मेरे से शादी की, तो हाँ हम किए हैं, लेकिन हमको समय चाहिए। ये चीज़ मेरे पास सारा प्रमाण है, मेरे पास सारा प्रूफ है, सारा एविडेंस है मेरे पास। ये आपके हाथ में एक कागजात है, किस चीज़ का कागज? ये नोटिस है उसके लड़के वाले के घर पे भेजने के लिए। कौन दिया है ये नोटिस? ये मैम दी है महिला थाना। कहाँ भेजने के लिए? ये उसके घर पे नोटिस भेजने के लिए, स्पीड पोस्ट करने के लिए। और क्या बोली है कि ये स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा। जी। तो आपको भरोसा है न्यायालय पे? न्यायालय पे है, हाँ। प्रमोद प्रेमी का भाई का क्या नाम है जिन्होंने आपके साथ ये दुष्कर्म किया, गंदा काम? प्रमोद प्रेमी के भाई का ये क्या नाम है। कल तक तो सब वो करने के लिए राजी था, आज वो मना कर रहा है कि नहीं करेंगे। तो आज वो मना कर रहा है, कल को कुछ और कहेगा। तो ऐसे तो सारी लड़कियों का लाइफ बर्बाद होते जाएगा ना। उन लड़कियों के लिए क्या कहना चाहेंगी जो दिन पे दिन ऐसे प्यार के झांसे में? मैं उन लड़कियों को बस, जैसे में आपके साथ हुआ ऐसे हजारों लड़कियों के साथ हो रहा है, उन लड़कियों के लिए क्या कहना? मैं उन लड़कियों को इतना ही कहना चाहूँगी, भरोसा करना आप बंद करो।
किसी पे भरोसा मत, क्योंकि यहाँ कोई भरोसे के लायक नहीं है। मैंने भी भरोसा किया, मैंने भी प्यार किया, शादी तक का बात किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आज वो लड़का ही मुकर गया, लेकिन आज भी मैं लड़ रही हूँ। तो लड़ना है तो लड़ना सीखो, दब के मत रहो, कि डर के मत रहो। बहुत लोग डराने वाले आएंगे, तो सबसे पहले कि तुम किसी पे भरोसा ही मत करो, क्योंकि आज की डेट में कोई किसी का नहीं है। आपने कहा कि हमने हाथ भी काटा था। जी हाँ। अब देखा, अब कैमरामैन दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये देखिए कि हाथ भी काट चुकी हैं, वो नस भी कट गया है। क्यों नस काटी थी, आपको कौन बोला था? उनके घर से मुझे इतना दबाव आ रहा था, ऊपर से मेरे फैमिली का दबाव, सबका दबाव, हम दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाए। लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि आज कल एक लड़की मरेगी, फिर मैं आज हम मरेंगे, फिर एक और लड़की मरेगी, तो ऐसे कब तक चलते रहेगा? लड़कियां ही क्यों मरे? हर चीज़ में लड़कियां ही क्यों मरे? लोग बोलते हैं समाज, तो समाज क्या करते हैं? समाज क्या, आज तो हम बिना बगैर हैं, मेरा घर भी नहीं है, क्या आज हमको समाज घर दे देगा? तो वो लड़के से आप शादी करने के लिए तैयार हैं, वो नहीं करेगा और तो मुझे अगर न्याय भी चाहिए। लेता है तो आपको मारेगा, पीटेगा, प्रताड़ित करेगा। मैं तो क्या कोर्ट करेंगे से लिखित करवाऊंगी, मैं कोर्ट से लिखित करवाऊंगी। कल की डेट में आखिर मुझे कुछ भी होता है, मुझे कोई भी हानि होता है, तो उसका जिम्मेदार साहिल यादव, प्रमोद प्रेमी के घरवाले होते हैं। जी। ये लड़की थी जो कि अपनी न्याय की गुहार लगाने के लिए पटना के गर्दनी बाग महिला थाना पहुंची थी और प्रमोद प्रेमी के भाई के द्वारा 1 सालों से इनके साथ रिलेशन रहा गया था और इनके साथ फिजिकल रिलेशन भी बनाया गया था। लेकिन जब इन्होंने शादी करने के लिए बोला तो उन्होंने इनकार कर दिया। धन्यवाद। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।